हमारे यहाँ साहब पर साल का गन्ना का मूल्य बकाया है। हम लोगों के मिल नहीं रहा है और योगी का वादा एकदम झूठे ही है। हाँ, 7 साल से झूठा चल रहा है, आज से नहीं चल रहा है। 7 साल से उनका झूठा है। वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो बेकम्मा है। क्या आए थे यहाँ पे योगी आदित्यनाथ बात देखे थे, क्या किसानों का दर्द उनको नहीं पता हुआ था? आज किसान यहाँ सत्याग्रह करने के लिए आए हैं तो हमारे भाई लोगों को भेज दिए हैं। ये भी सब लोग किसान के ही बेटे हैं। क्या पेमेंट हो गया? अभी नहीं। क्यों? योगी जी तो कह गए थे। कह रहे थे मगर अभी तक मिले नहीं है। नहीं तो योगी जी क्या झूठ बोलते हैं क्या? झूठ तो बोल ही रहे हैं। अधिकारी आए हैं, अधिकारी तो सब उन्हीं के हैं। अधिकारी कौन है? अगर अधिकार चाहता तो तुरंत पेमेंट मिल जाता। अधिकार कहीं है वो? जब पढ़ाना होता है तो फीस भरने के लिए पैसा नहीं रहता है, भीख खुद का पैसा भीख मांगते हैं। अगर बैंक वालों को पैसा नहीं भर पाते तो बैंक वाले आरसी लेके हमारे घर पे आते हैं। ठीक है, इस चीज़ के लिए सरकार नहीं बोलने वाली है। आप अगर पिछले साल का भुगतान 1 साल बाद या 2 साल बाद करेंगे तो हम अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे? क्या इसी के लिए अगर यहाँ पे मर जाएं तो इसके बाद मरने के बाद क्या होगा हम लोगों का? नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक की टीम इस समय शारदा नदी के किनारे है और आप हमारे पीछे देख सकते हैं सामने कि ये किसानों का वो जत्था है जो शारदा नदी में जल समाधि लेने के लिए आया हुआ था। जो यहाँ पर सीडीओ पहुँचे हैं लखीमपुर के अनिल कुमार सिंह, उनसे किसान साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब इलाके के जो अधिकारी हैं जब जाकर चीनी मिल के गेस्ट हाउस में ठहरेंगे, जब चीनी मिल का जब नमक खाएंगे तो कहीं ना कहीं वो कैसे उन पर जो सरकारी कर्मचारी हैं कार्रवाई कर सकते हैं। किसानों ने यहाँ भी कहा है सीडीओ से, जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जब गोला आए थे उन्होंने भी लोगों को आश्वासन दिया था। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के उस दावे पर भी किसानों ने सवाल उठाया है कि योगी आदित्यनाथ आने के बाद उन्होंने भी कहा कि जो चीनी मिल के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी जगह जेल में होगी। लेकिन आज भी वो ना कर्मचारी जेल गए हैं, ना ही गन्ने के किसानों का जो पेमेंट है वो हुआ है। सर क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार। क्या पेमेंट हो गया? अभी नहीं। क्यों? योगी जी तो कह गए थे। कह रहे थे मगर अभी तक मिले नहीं है। नहीं तो योगी जी क्या झूठ बोलते हैं क्या? झूठ तो बोल ही रहे हैं। तो मुख्यमंत्री हैं यूपी के। जब दिया नहीं तो झूठ ही बोल रहे हैं। अरे वो तो मुख्यमंत्री हैं, साधु हैं, संत हैं। वो कहते हैं उन्होंने गोला में चुनाव से पहले कही थी ये बात। तो दिया तो था मगर अभी तक मिला तो नहीं है। क्या नाम है आपका? चाचा क्या नाम है आपका? रामकृष्ण। और राम कुमार जी, क्या लगता है क्यों यहाँ आना पड़ा आपको? गन्ना भुगतान नहीं मिल रहा है। योगी जी तो कह के गए थे कि भुगतान हो जाएगा। तो कह रहे थे 14 दिन के बाद भुगतान तो हो गया? तो फिर अब इसलिए तो हम लोग आए हैं। अच्छा, क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम मटरू लाल कश्यप। अच्छा मटरू जी, क्यों यहाँ आए हो नदी किनारे? गन्ने के भुगतान जो पड़ा है पिछले साल का, इन साल का जो नहीं मिल रहा है, बच्चे पढ़ा नहीं पा रहे हैं, उसी समस्या में आए। अच्छा, तो यहाँ भी अधिकारी पहुँचे हैं? अधिकारी आए हैं, अधिकारी तो सब उन्हीं के हैं। अधिकारी कौन है? अगर अधिकार चाहता तो तुरंत पेमेंट मिल जाता। अधिकार कहीं है वो? क्या लगता है, लोग कह रहे हैं कि चीनी मिल का लोग नमक खा रहे हैं, जो अधिकारी होते हैं चीनी मिल के गेस्ट हाउस में रुकते हैं, तो इसलिए ये तो सही बात, बिल्कुल 100%। जो भी अधिकारी आता है गेस्ट हाउस में उनका बुक होता है। जब उनका नमक खाते हैं तो हमारे किसान की कब कहेंगे? वो पूंजीपतियों की तो कहेंगे उनकी। और पूंजीपतियों के पास इतना जुगाड़ है कि खिलाते पिलाते हैं। बाबा क्या नाम आपका? रामजीत। अच्छा दादा, क्यों आए हो आप नदी किनारे? हमारे यहाँ साहब पर साल का गन्ना का मूल्य बकाया है। हम लोगों के मिल नहीं रहा है और योगी का वादा एकदम झूठे ही है। हाँ, 7 साल से झूठा चल रहा है, आज से नहीं चल रहा है। 7 साल से उनका झूठा है। वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो बेकम्मा है। हाँ। नहीं तो आपका पेमेंट क्यों नहीं हो रहा? अभी हमारा पर साल का 50% अभी हम लोगों का बकाया है। हाँ। तो आप नहीं खाते हो चीनी मिल के गेस्ट हाउस का कुछ? आपने नमक खाया नहीं खाया? हमको कहाँ मिलता है हमको खाने के लिए? हमारा बस वही खाते हैं हम लोगों का वही, उसी भुखमरी खाते हैं। बच्चों को जब पढ़ाना होता है तो फीस भरने के लिए पैसा नहीं रहता है, भीख खुद का पैसा भीख मांगते हैं। अगर बैंक वालों को पैसा नहीं भर पाते तो बैंक वाले आरसी लेके हमारे घर पे आते हैं। ठीक है, इस चीज़ के लिए सरकार नहीं बोलने वाली है। बोलने के लिए आके यहाँ पे बोलती है कि 14 दिन के अंदर भुगतान कराएंगे। इसी गोला विधानसभा में यहाँ लेके आए थे, यहाँ पे योगी आदित्यनाथ बात देखे थे। क्या किसानों का दर्द उनको नहीं पता हुआ था? आज किसान यहाँ सत्याग्रह करने के लिए आए हैं तो हमारे भाई लोगों को भेज दिए हैं। ये भी सब लोग किसान के ही बेटे हैं, किसान के ही बेटे हैं। क्या इन लोगों का दर्द पूछिए इन लोगों से कि जब पेमेंट हम लोगों का नहीं होता तो किस दर दर के भटकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से किसान के आंखों में आंसू हैं। अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या ये दर्द योगी आदित्यनाथ को बर्दाश्त नहीं होता है? कहने के लिए तो अब कहने के लिए बहुत कुछ कह डालते हैं। क्या कभी ये सोचा है कि मतलब एक एक बच्चा जब पढ़ने जाता है, उनका भी बच्चा पढ़ने जाता है तो फीस देना पड़ती है?
आप अगर पिछले साल का भुगतान 1 साल बाद या 2 साल बाद करेंगे तो हम अपने बच्चों को कहां से पढ़ाएंगे? क्या इसी के लिए अगर यहाँ पे मर जाएं तो इसके बाद मरने के बाद क्या होगा हम लोगों का? क्या हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए आएंगे, वही सरकारी स्कूल में धर देंगे, मास्टर वहां बैठा रहेगा, हैं? बच्चे वहीं पे बस इधर उधर खेलेंगे कूदेंगे, पढ़ाई कुछ नहीं होगी। कहने के लिए वहां से तो आगे बहुत कुछ बोलना रहता है। जमीनी स्तर पर कुछ नहीं दिख रहा। जमीनी स्तर पर नहीं, केवल बस जुमला। आप यहाँ भी देखिए जिस तरह से बालू से देखिए बंधा बन रहा है, क्या आपने सोचा था कभी बालू से भी बंधा बनता है? अब वही सरकार जाने, अब इसके बारे में तो आप खुद ही हैं, खुद दिखा दीजिए। आप तो आपको सामने दिख रहा है ना कि बालू से बंधा देख रहे हैं ना, हम देख रहे हैं ना। ये क्या बन रहा है यहाँ? ये बंधा बांधा गया है शारदा तट के लिए, जो है बालू से बांधा गया है। तो क्या लगता है आपको बालू से बंधा रुक जाता है? ना बालू से नहीं रुकता है, वो तो मिट्टी से रुकता है। ये बालू तो ये नीचे खसक जाएगी, इसमें जो है सरकारी अधिकारी जो है वो पैसा लेकर जो है हजम कर जाएंगे और ये सब बह जाएगा रेता। ये देखिए, देख सकते हैं जिस तरह से साफ तौर पर शारदा नदी में हर साल जो बाढ़ आती है उस बाढ़ से बंधा कट जाता है। देखिए जो बंधे का निर्माण किया जा रहा है वो भी जो सिंचाई विभाग के अधिकारी हों या कर्मचारी हों या ठेकेदार हों उनकी मदद से किया जा रहा है, लेकिन ये भी बालू से किया जा रहा है। इसमें भी मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। अगर शायद एक बार ही अगर बारिश होगी, हल्की बारिश में, हल्की बाढ़ में ही ये जो बालू है, रेत है, ये पानी में बह जाएगी, जो कि कहीं ना कहीं जो इलाके के लोग हैं बाढ़ से भी परेशान रहते हैं। गन्ने का पेमेंट ना होना, ये भी कहीं ना कहीं इन किसानों की एक समस्या है। अभी आप देख सकते हैं हमारे पीछे बातचीत चल रही है, जो यहाँ पर लखीमपुर के सीडीओ पहुँचे हैं, अनिल कुमार सिंह हैं, यहाँ पर जो पलिया के एसडीएम हैं और पुलिस के अधिकारी हैं, उनके साथ किसानों की बातचीत चल रही है। अब इस बातचीत में क्या नाम है आपका? बलविंदर सिंह। वीरेंद्र जी, क्या लगता है आपको क्यों आना पड़ा नदी किनारे? नदी किनारे सब बजाज वाले ला रहे हैं और किसकी वजह से आए हैं? गन्ने का भुगतान 2 साल से हुए हैं। ये आप ही हमारे पिछले साल भी हम लोग ने धरना लगाया था कमारखेड़ा का, वो भी रोध होकर इन्होंने पैसे दिए, फिर वही हाल ये है। इनको तो ये हो गया कि ये अब किसान हमेशा नाटक करें तो हम लोग पैसा दें। इन लोगों ने तो ये बना लिया है। अब आखिर ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? अब ये बजाज वाले ही बताएं क्यों कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट की सारी ये कमी है। गवर्नमेंट चाहे तो आज पेमेंट दिए दे दें, इनके ऊपर कोई सख्ताई नहीं है, कुछ नहीं। अभी किसान के ऊपर आरसी कट के दूना जुर्माना लगाते, इनके ऊपर क्यों नहीं करते हैं कि किसान का पैसा क्यों नहीं देते? आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर अधिकारी अभी बातचीत कर रहे हैं, बातचीत चल रही है किसानों के बीच और अधिकारियों के बीच। और इन्हीं बातचीत के दौरान अभी देखिए, अभी हम कोशिश करेंगे यहाँ पर जो किसान नेता हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आखिर सर अभी क्या बातचीत हुई, कौन पहुँचा है यहाँ पे? यहाँ पे सीडीओ साहब आए हैं। वो क्या बातचीत हो रही है? पर बातचीत हो रही है, अब बातचीत चल रही है, अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। क्या जानकारी? लोगों ने ये भी जानकारी दी है सीडीओ साहब को कि यहाँ पर जो लोग हैं अधिकारी आके जब उसी फैक्ट्री का खा रहे हो, नमक खा रहे हैं। बिल्कुल। क्या लगता है क्या बातचीत हुई है यहाँ पर लोगों हाँ, की? उसमें उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं गया कभी। उन्होंने इतना ही कहा कि मैं तो नहीं गया कभी। मैं भी किसान का बेटा हूँ। हाँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं नहीं गया वहाँ। और बाकी जानकारी तो है उनको, ऐसा नहीं उनको जानकारी नहीं है। अधिकारी आते हैं, रुकते हैं, सुविधाएँ लेते हैं, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही उनके खिलाफ। यही कारण है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। क्या लगता है आखिर नदी तक क्यों आना पड़ा आप लोगों को? नदी तक पेमेंट ना होना यही कारण है। शासन भी झूठ बोल रहा है, योगी जी भी झूठ बोल गए, मोदी जी भी झूठ बोल गए। और आपको लगता है इस भीषण ठंड में लोगों को अपने हीटर छोड़कर अपने? जी हाँ, सब लोग रजाई में बैठे हैं, आग सेक रहे हैं, घरों में हैं अपने आराम से। और यहाँ किसान जो परेशान हैं आज मजबूर हैं जल समाधि लेने के लिए, सिर्फ इस बजाज ग्रुप की मिलों के पेमेंट की वजह से। सर क्या नाम है आपका? सतनाम सिंह। सतनाम जी, क्या लगता है इस भीषण ठंड में जब लोग घरों में बैठकर रजाई और कंबल और हीटर का मजा ले रहे होते हैं, आज आप लोग नदी किनारे हैं, क्यों आना पड़ा नदी किनारे? हमें पेमेंट की समस्या है। बजाज की चीनी मिल है, पलिया शुगर, तो इसमें हर साल ही इनका यही सिस्टम है कि इन्होंने कभी पेमेंट दी नहीं है। बस देते हैं तो एक पर्ची की दे रहे हैं, उसमें लेबर निपटाएं, बच्चों की फीस भरें, घर का खर्चा चलाएं, क्या करें हम लोग। बहुत परेशान है, इसीलिए पानी में उतरना जा रहे हैं। 3 चीनी मिले हैं इस जिले में। अधिकारी भी निकल के आए हैं इस ठंड में? हाँ आए हैं सर, अभी मजबूरी में आए हैं क्या? हाँ, उनको हम आए हैं तो उनको भी आना ही पड़ेगा। मजबूरी में आए हैं? हाँ, उनकी ड्यूटी है जी। जी। क्या लगता है जो अधिकारी आए हैं ये हीटर अपना छोड़ के, कमरा छोड़ के, क्यों मजबूरी में आए हैं क्या? ये मजबूरी में आए हैं क्योंकि किसान यहाँ पे आया हुआ है आज सत्याग्रह के लिए जल, इसीलिए मजबूरी में आए हैं। डीएम साहब ने इनको भेजा है कि जाइए वहाँ जो है कोई घटना न घटे और बहरहाल इनको कैसो न कैसो उनको सुलझाइए। ठंड कितनी है? ठंड तो बहुत भयंकर है। हम लोग जो है ठंडक में जो है आज जो है पूरा परिवार छोड़ के जो है यहाँ पे आए हुए हैं।
जल सत्याग्रह के लिए जो है बताइए पुराना पेमेंट आज तक नहीं दे पाए, जबकि योगी जी आए थे गोला में उपचुनाव में, कह गए थे जो है ये शुगर फैक्ट्री चलने से पहले पाई का पेमेंट हो जाएगा, लेकिन आज तक ये पाई का जो है अभी तक जो है आधा पेमेंट हमारा पुराना नहीं हो पाया, और नया जो है 2.5 महीना हो गया है, नया तो कहने की कोई बात ही नहीं, अभी तक नया भी नहीं मिला है, 1 पैसा नहीं नया मिला है, पुराना आधा मिल पाया है अभी तक। ये देखिए ये वो किसान थे जिनका बजाज जो चीनी मिल है, जो इस इलाके की पलिया इलाके की जो चीनी मिल है, उस पर करोड़ों रुपया बकाया है, जिसकी वजह से इनकी फ़ीस बच्चों की नहीं जमा हो पा रही, कई परिवारों में शादियां नहीं हो पा रही हैं। आज ये सब नदी किनारे जब पहुँचे तो लोगों का कहना है जो अधिकारी हैं, जो अफसरान हैं, जो अपने हेडक्वार्टर पर जो हीटर और रजाई गद्दे में जो बैठे रहते थे, आज उन कमरों से निकलकर उनको भी ठंड में यहाँ पर आना पड़ रहा है, और जो फैक्ट्री का जो कर्मचारी और अधिकारी जो फैक्ट्री का नमक खाते थे या जो उनका सेवाएं लेते थे, वो कार्रवाई करने में कहीं ना कहीं कतरा रहे हैं। अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी, यूपी तक।